हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मयंक मैथमेटिक्स पर। मैं मयंक झा आज आप लोगों को स्क्वायर निकालने की 3 ट्रिक सिखाने वाला हूं। 3 ट्रिक में से कोई एक ट्रिक जो आपको अच्छा लगा हो उस पर मेहनत करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है बेस मेथड, दूसरा ट्रिक है स्क्वायर मेथड, तीसरा ट्रिक है ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले बेस मेथड से हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर बेस मेथड से बनाना है तो जो संख्या बेस यानी 10, 20, 30, 40 इस तरह के जो संख्या नज़दीक होगा उससे हम बेस मानेंगे, उससे नज़दीक की संख्या को बेस मानकर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं 12 12 जो है आपका 10 के करीब है, इसका बेस 1 हो जाएगा। तो 10 से कितना 12 ज़्यादा अधिक है तो 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4। जो बेस माने हैं उससे जितना संख्या ज़्यादा है संख्या में आप उतना जोड़ देंगे। 12 से 2 ज़्यादा है बेस से 2, तो 12 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया 14। बस आप इसमें 14 लिख देंगे, 144 आपका आंसर हो गया बेस मेथड से। चलिए दूसरा संख्या से सीखते हैं। जैसे आपका संख्या ले रहे हैं 18, बेस मेथड इसमें अब देखिए संख्या 20 के करीब है तो बेस क्या मानेंगे, बेस इसमें मानना है आपको 20। और देखिए संख्या 20 कितना कम है 20 से 2, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 4। और जितना संख्या कम है उसमें उतना फिर माइनस कर देंगे। 18 जो है 20 से 2 कम था, 2 कम कर दिए कितना आ गया 16। और जो भी बेस मानेंगे, जैसे 10 मान रहे थे तो उसमें 1 से गुना कर रहे थे, इसमें बेस 20 मानेंगे तो 2 से गुना करेंगे। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। 18 की स्क्वायर क्या हो गया 324। चलिए अगले संख्या से सीखते हैं। जैसे ले रहे हैं एक संख्या 24, 24 में भी बेस आप क्या मानेंगे, बेस मानेंगे आपका 20। तो 20 से संख्या कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर करिएगा 16 और एक आपका कैरी रह जाएगा। फिर 24 में आप 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना बन जाएगा 28। और 28 में बेस माने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 56। और 56 में एक आपका कैरी है तो जुट के हो जाएगा कितना 57। तो 576 आपका बेस मेथड से स्क्वायर निकल गया। फिर देखते हैं अगला संख्या। अगला संख्या है आपका 32। 32 में आप जान रहे हैं बेस मेथड क्या मानेंगे 30, तो आपका बेस मेथड क्या हो गया 30। तो 30 से मान सकते हैं और गुना करेंगे 3 से, तो 2 अधिक है 32 30 से, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 4। और 32 में आप 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 34। और 34 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12, 2 कैरी रह जाएगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102 आप लिख देंगे। 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। चलिए अगला संख्या भी देखते हैं। अगला संख्या जैसे हम मान लिए 64 का निकालना है, तो 64 में बेस मानेंगे क्या, बेस आपको इसमें मानना है 60। तो 60 बेस मानिएगा तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, कैरी कितना रह गया 1। अब 64 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 68। 68 में आप 6 से गुना कर दीजिए तो 8 छः 48, 48 का 8 बच गया कितना 4। 6 गुना 6 36, और 36 और प्लस 4 कितना हो गया 40। 408 और एक कैरी वाला कितना हो गया 409। तो 40 और 96 आपका 64 का स्क्वायर निकल गया। चलिए अगला संख्या में देखते हैं। जैसे आपको निकालना है 89 89 का स्क्वायर, तो देखते हैं इसमें कैसे कितना मानेंगे। इसमें बेस मेथड मानिएगा कितना 90। तो 90 से संख्या कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। और 89 जो है 1 कम है तो 89 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा संख्या 88। इसमें बेस माने हैं 90, तो इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, 2 बच गया आपका 7। फिर 9 8 72, अब 72 और 7 कितना हो जाएगा 72 7 जोड़ दीजिए 7 और 2 9 और 7, तो 7 आप लिख दीजिएगा, ये 792। तो आपका आंसर हो गया 9। ये था आपका बेस मेथड से।
ये दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है आपका स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे आपका संख्या है 12, तो 12 में स्क्वायर मेथड से निकालिएगा तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का स्क्वायर करिएगा। तो पहला संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। दूसरा संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 डिजिट लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 0 4। अब फिर एक डिजिट आप छोड़ दीजिएगा और दोनों जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करिएगा। तो 1 गुने 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 गुने 2 स्क्वायर है तो 4। आप यहाँ 4 लिख दीजिएगा और सबको ऐड कर दीजिएगा। तो 4 4 और 1 144 आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा संख्या देखते हैं और 18 का करना है। तो पहला संख्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 1। फिर 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 64, लिख दिए। और पहला डिजिट छोड़ देंगे जैसे आप मल्टीप्लाई में छोड़ते हैं, और सबको गुना कर दीजिएगा। तो 1 गुने 8 कितना हो जाएगा 8, 8 गुने 2 कर दीजिएगा कितना हो 16, 16 आप लिख के बस ऐड कर दीजिएगा। 4 और 6 6 12 का 2 बच गया कितना 1 1 1 2 और 1 3, 324 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला संख्या देखते हैं। जैसे आपको 24 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और फिर आपको 4 का स्क्वायर कितना है 16, लिख देंगे। और फिर एक डिजिट आप पहला छोड़ दीजिएगा तो 2 गुने करिएगा कितना 4, और 4 गुने 2, तो 2 दूने 4 और 4 गुने 4 16, बस यहाँ लिख के आपको ऐड कर देना है। 6 और 6 और 1 7, अब 4 और 1 5, 576 आपका 24 का स्क्वायर हो गया। चलिए अगला संख्या पे देखते हैं। जैसे आपको 32 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 4 नहीं लिखेंगे 0 और 4 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखना है हमेशा याद रखिएगा। और पहला डिजिट छोड़ दीजिएगा और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 गुने 2 कितना होगा 6, और 6 गुना 2 12, 12 लिख के बस इसमें ऐड आपको कर देना है। तो कितना आ गया 1024। चलिए अगला संख्या पे देखते हैं। आपको 64 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, तो 36 लिख दीजिएगा। और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, लिख दिए। अब पहला डिजिट जो है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 6 चौक 24, और 24 का गुना करेंगे 2 से तो कितना हो गया 48, 48 लिख के सबको ऐड कर देना है। 6 और 8 और 1 9, 6 4 10 0, बच गया 1, 3 और 1 4। तो आपका आंसर कितना हो गया 40 96। जैसे आपको निकालना है 89 का। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, लिख दिए। फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, लिख दिए। पहला डिजिट छोड़ देंगे और सबको गुना कर देंगे। 8 गुने 9 72, अब 72 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 72 दूने 144। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 का 1 8 4 12, 2 4 4 8 और 1 9, और 6 और 1 7, आपका आंसर आ गया। तीसरा मेथड है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरा मेथड पे ही बनाना है आपको, बहुत आसान पड़ेगा, इसी को आप फॉलो करिएगा, इसी पे आप प्रैक्टिस करिएगा, आसान पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप फार्मूला जानते होइएगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पे आप बनाइएगा, सब आपका निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। अब इसमें पहला संख्या आपका हो गया कितना, ए का मान हो गया 2, और बी का मान 1 का मान हो गया 1, और बी का मान हो गया 2। तो पहले आपको करना है लास्ट वाला बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर लास्ट बी का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 4, बस 4 लिख दिए। फिर है आपका 2ab, तो 2 हो गया, और ए का मान 1 है और बी का मान 2 है, सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 4, बस 4 लिख देना है। फिर लास्ट संख्या है ए का स्क्वायर 1, आपका हो गया 144 आंसर। चलिए अगला संख्या पे देखते हैं। जैसे आपको 18 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें आपका ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया 8, तो बी स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 64, तो 64 का लिख दिए 4, बकाया रह गया आपका 6। अब फिर करना है 2ab, तो यहाँ ए का मान 1 और बी का मान है आपका 8, सबको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा कितना 16, तो 16 इसमें जोड़ दीजिएगा। तो 16 प्लस 6 कितना हो गया आपका 22, 22 का रह गया 2, और 2 आपका रह गया कैरी। फिर ए का स्क्वायर करिएगा 1, 1 का स्क्वायर 1,
और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 324 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला संख्या देखते हैं 24 का। 24 पे आपको जो ए का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 16। 16 का क्या होगा 6। अब कैरी रह गया आपका ए। अब इसमें करना है 2। ए का मान कितना हो गया 2 और बी का मान कितना हो गया 4। सबको मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा 2 एकम 2 दूनी 4 और 4 गुने 4 16 और कैरी आपका 1 था कितना हो गया 17। 17 का 7। फिर आपका कैरी कितना बच गया 1 ही। फिर ए स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 कैरी जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 5। तो 576 आपका आंसर हो गया 24 का स्क्वायर का। चलिए अगला संख्या देखते हैं 32 का स्क्वायर। तो 32 के स्क्वायर में आपका ए का मान कितना हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया 2। तो इसमें आप बैठाइएगा फिर बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा 4 और 2ab पे बैठाना है तो 2 और ए का मान कितना हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया 2। सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 3 गुने 2 6 और 6 गुना 2 12। तो 12 का कितना हो गया 2 बच गया कितना 1। फिर एक स्क्वायर करिएगा तो ए का मान कितना है 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 1024 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जैसे आपको 64 का स्क्वायर निकालना है आप तो समझ ही रहे हैं ए का मान हो जाएगा 6 और बी का मान हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा 16। 16 का 6 बकिया रह गया आपका कितना 1। अब सबको गुना करिएगा 2ab। आप इतना लिखना नहीं है, आप फार्मूला याद रहेगा, आप मन में ही कर देना है। 6 चौक 24, 24 को 2 गुना करिएगा 48, 48 + 1 कितना हो गया 49, 49 का 9। बाकी रह गया कैरी आपका कितना इस बार 4। 6 का स्क्वायर 36, 36 और +4 करिएगा कितना आएगा 40। तो आपका 64 का कितना आ गया 40 96। चलिए अगला संख्या देखते हैं 89 का 89 का। तो इसमें ए का मान हो गया 8 और बी का मान हो गया 9। तो 9 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 81। 81 का 1 हो गया। कैरी कितना रह गया आपका 8 और सबको मल्टीप्लाई करिए 8 गुने 9 72। 72 को डबल करिएगा 144। 144 में आपको 8 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 4 और 1 5 152। तो 152 का आप क्या क्या लिखाएगा सिर्फ 2 लिखाएगा। इस बार कैरी कितना रह जाएगा 15। फिर 8 का स्क्वायर करिएगा 64 और 64 में फिर आपको 15 जोड़ के लिख देना है। तो आपका कितना आंसर हो गया 79 और 21। आपका 89 का आंसर हो गया। अगर